तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। कहा जाता है कि उत्तर का विशाल मैदान, जो कि मुख्य तौर पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से बना हुआ है, इसको राज्यवार तरीके से हम विभाजित करें तो कुछ निश्चित भागों में विभाजित किया जाता है। आइए सबसे पहले इसे हम मानचित्र के रूप में देख सकते हैं। मैं यहाँ उत्तर भारत का एक नक्शा बना रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ। मैं कुछ राज्यों की बनावट को यहाँ दर्शा रहा हूँ, जो कि कुछ राज्यों को प्रदर्शित करेगा। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, 3, 2, 1। यह दरअसल उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन है। अ, इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस मानचित्र में राज्यों का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों का ये वर्णन है। और उत्तर भारत के ये अलग-अलग राज्य हैं, जहाँ पर उत्तर के इस विशाल मैदान को अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। ये कौन-कौन से नाम हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान का मैदान। नंबर 1 दरअसल राजस्थान के मैदान को संकेत कर रहा है। वहीं नंबर 2 मध्य गंगा के मैदान को इंगित कर रहा है। वहीं नंबर 3 की हम बात करें, ये नंबर 3 ये मध्य गंगा नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान नंबर 3 पर जो तीसरा है, ये दर्शा रहा है ऊपरी गंगा का मैदान। वहीं नंबर 4 जो यहाँ 4 आप देख रहे हैं, ये दरअसल दर्शा रहा है मध्य गंगा के मैदान को। मध्य गंगा का मैदान। वहीं हम नंबर 5 की बात करें, तो यह निम्न गंगा के मैदान को दर्शा रहा है। वहीं नंबर 6 की हम बात करें, तो यह असम की घाटी को दर्शा रहा है, जो कि उत्तर के मैदान का ही एक भाग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर के इस विशाल मैदान का 6 अलग-अलग भागों में प्रादेशिक विभाजन किया गया है, और इस आधार पर हम देखेंगे थोड़ा-सा और विस्तार रूप में उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन।
कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान को मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है पंजाब हरियाणा मैदान। यह पंजाब हरियाणा मैदान है। मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पंजाब हरियाणा मैदान। दूसरा है राजस्थान का मैदान। ये दरअसल उत्तर के विशाल मैदान का मुख्य प्रादेशिक विभाजन है और इसी के अंतर्गत इनको उप-विभाजित किया गया है। तीसरा है गंगा का मैदान। दोस्तों यहाँ शुरुआत में पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान दरअसल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं और वहीं गंगा का मैदान मुख्य तौर पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित माना जाता है। चलिए इसको थोड़ा-सा हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। पंजाब हरियाणा मैदान की बात करें तो मुख्य तौर पर कहा जाता है कि यह सिंधु और उसकी सहायक नदी द्वारा विकसित है। नदियों द्वारा निर्मित। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित यह मैदान माना जाता है। इसे आमतौर पर कहा जाता है कि यह सतलज यमुना विभाजक है। सतलज यमुना विभाजक की संज्ञा प्रदान की गई है अर्थात आप उत्तर भारत में नदियों का जब अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि सतलज नदी और यमुना नदी वर्तमान में जहाँ प्रवाहित होती है तो कहा जाता है कि जिधर यमुना नदी प्रवाहित होती है और जिधर सतलज नदी प्रवाहित होती है तो दोनों क्षेत्र को बिल्कुल अलग करने का काम या यहाँ पर जल विभाजक की भूमिका में आ जाती है अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ यमुना के ठीक पश्चिम की ओर ही बहती हैं और सतलज नदी अ, बिल्कुल पूरब की ओर। अर्थात यहाँ से सतलज यमुना नदी के पास से जो ज़्यादातर नदियाँ होंगी वो या तो पश्चिम की ओर चली जाएंगी या पूरब की ओर जाएंगी या तो अरब सागर में गिरेंगी या बंगाल की खाड़ी में। कहा जाता है अगर हम इनका विस्तार देखें, विस्तार की हम बात करें, मुख्य तौर पर कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा राज्य में एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इस मैदान का विस्तार है। इस प्रकार से 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में इस मैदान का विस्तार पाया जाता है।
यहाँ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जिनके माध्यम से इस पंजाब हरियाणा मैदान का निर्माण हुआ है, तो वो हैं क्रमशः सतलज नंबर 1, दूसरा रावी और तीसरा व्यास। इस प्रकार से ये 3 नदियां हैं जो कि प्रवाहित होती हैं पंजाब हरियाणा के मैदान में, और पंजाब हरियाणा के इस मैदान को बेहद उपजाऊ भूभाग में परिवर्तित कर देती हैं। आगे अगर हम देखें इसका कुल क्षेत्रफल, या दायरा, तो कहा जाता है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की हम बात करें, किसकी? पंजाब हरियाणा मैदान की, तो कहा जाता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी जो लंबाई है वह 640 किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई पश्चिम से पूर्व होगा। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 300 किलोमीटर ठहरता है। इस प्रकार से ये विस्तार है पंजाब हरियाणा के मैदान का। कहा जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ऊंचाई हमेशा सागर तल से अंकित की जाती है, और पंजाब हरियाणा मैदान के औसत ऊंचाई की हम बात करें तो ये 250 मीटर है। और इस प्रकार से मुख्य तौर पर यह एक बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र अर्थात पुरानी या पुरातन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र माना जाता है बांगर क्षेत्र को। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ दोआब भी पाए जाते हैं। दोआब की उपस्थिति होती है यहाँ। अब ये दोआब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा, हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दोआब होता क्या है? कहा जाता है कि दो नदियों के मध्य का भूभाग, दो नदियों के मध्य उपजाऊ भूमि, जिसे हम दोआब कहते हैं। और कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा मैदान के अंतर्गत जो प्रवाहित नदियां हैं वहां पर कुछ प्रमुख दोआब पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1 पर बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब जो है वो व्यास एवं सतलज के मध्य है। व्यास एवं
सतलज नदी के मध्य। वहीं हम नंबर 2 की बात करें तो एक है बारी दोआब। कहा जाता है ब्यास एवं रावी के मध्य। रावी के मध्य बारी दोआब पाया जाता है। नंबर 3 पे हम देख लेते हैं तो है ये रचना दोआब। रचना दोआब दरअसल रावी एवं चिनाब नदियों के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार से पंजाब हरियाणा मैदान की एक प्रमुख विशेषता निकल कर आती है कि यहाँ पर दोआब की उपस्थिति काफ़ी प्रमुखता से पाई जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ और तथ्य हैं। प्राचीन सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र। आपने कभी-कभी साहित्यिक ग्रंथों में पाया होगा कि भारत में प्राचीन काल में एक नदी प्रवाहित होती थी जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। और दरअसल ये सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग यही पंजाब हरियाणा का मैदान हुआ करता था, ऐसा मत है। विद्वानों के बीच ऐसी बातें चलती हैं। इसके बाद अगले मैदान की हम चर्चा करेंगे। उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन में जो अगला विभाजन है वह कहलाता है राजस्थान का मैदान। अगर हम राजस्थान के मैदान की बात करें तो कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर फैला हुआ है। इसको और थोड़ा अगर हम विस्तार से देखें तो अरावली पहाड़ी से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी से भारत पाक सीमा तक फैला हुआ है राजस्थान का मैदान। मुख्य तौर पर कहा जाता है कि सिंधु नदी और सिंधु के साथ स्थानीय नदियां सिंधु और उसकी स्थानीय नदियों के माध्यम से कहा जाता है कि राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ है। मुख्य तौर पर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, किंतु थार के मरुस्थल जो कि इसी राजस्थान के मैदान के निकट है उसकी अपेक्षा एक उपजाऊ भूमि है। ऐसी भूमि जो कि कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ आग्नेय शैलें पाई जाती हैं जैसे नीस, ग्रेनाइट एवं शिस्ट की उपस्थिति। अर्थात इस राजस्थान के मैदान में कहीं-कहीं
आग्नेय शैलों की भी उपस्थिति दिखाई देगी जब आप इस मैदान का अवलोकन करेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांभर, डिडवाना, लूनकर, नसार, ठीक है, कुचामन और इसके अलावा डेगना। ये राजस्थान के मैदान के अंतर्गत पाई जाने वाली झीलें हैं और ये दरअसल खारी झीलों की श्रेणी में आती हैं, अर्थात ये खारी झील कहलाती है। कहते हैं यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी राजस्थान के मैदान में लूनी है, अर्थात राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी लूनी है, जो कि एक ऐसी नदी है जो कि थार के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। किसी झील या महासागर में ना गिरकर ये उसी क्षेत्र में बहते हुए गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो यह था राजस्थान का मैदान, जो कि उत्तर के विशाल मैदान का ही एक भाग है। अगला जो है नंबर 3 पर, वह है गंगा का मैदान। कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान में मुख्य रूप से गंगा के मैदान को ही शामिल किया जाता है, अर्थात उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में अगर किसी नदी का सर्वाधिक योगदान है, तो निश्चित रूप से वह गंगा का मैदान है, गंगा नदी का योगदान है। गंगा के मैदान को थोड़ा-सा हमें विस्तार से पढ़ना होगा, तो इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपना कमेंट अवश्य करें, और कोई भी आपको किसी तथ्य पर अगर संदेह लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी ख्याल रखिए।